सो गाइस, बॉलीवुड में एक साथ इतनी चीजें चल रही हैं कि ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा किसकी बात पहले करूं। वायर अपने हॉरर में एंट्री मार दी है, वरुण धवन हीरो है, प्रियंका चोपड़ा रसल क्रो के साथ साइफाई थ्रिलर करने वाली है, रामायण की रिलीज डेट की कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई है और धूम 4 का सीन तो अभी भी कंफ्यूजिंग है। और हाँ, टॉक्सिक का ट्रेलर भी आज शाम को आ रहा है। तो आज एकदम कैजुअली बैठ के देखते हैं कि बॉलीवुड में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या कंफर्म है और क्या सिर्फ इंटरनेट की स्पेकुलेशन है। सबसे पहले वायर एफ वाली न्यूज। भाई, वायर एफ हॉरर मूवी बना रहा है। हाँ, वही वायर एफ जहाँ से धूम, वॉर और टाइगर जैसी मूवीज आती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वरुण धवन इस फिल्म को लीड करने वाले हैं और ये वायर एफ की फर्स्ट डेडिकेटेड हॉरर फिल्म होगी। अब वरुण को हॉरर में हम पहले भी देख चुके हैं, भेड़िया कर चुके हैं, लेकिन वायर एफ का हॉरर में एंटर करना मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वायर एफ का नाम सुनते ही दिमाग में एक्शन और स्पाई यूनिवर्स आता है। और अब ये लोग हॉरर में जा रहे हैं। फिल्म को अभय पन्नू डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने रॉकेट बस्ट डायरेक्ट की थी। स्टोरी को लेकर अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ अपनी तरफ से हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर वायर एफ ने इसको सही बना दिया तो ऑनेस्टली एक नई हॉरर फ्रेंचाइज भी मिल सकती है। मतलब धूम के बाद वायर एफ बोले अब भूत। और हॉरर की बात निकली है तो प्रियंका चोपड़ा वाली न्यूज भी इंटरेस्टिंग है। प्रियंका रिपोर्टेडली रसल क्रो के साथ ब्लू फ्लाई नाम की साइफाई थ्रिलर का पार्ट है। प्रियंका एक तरफ इंडिया में एसएस राजामौली की वाराणसी कर रही हैं और दूसरी तरफ हॉलीवुड में रसल क्रो के साथ साइफाई थ्रिलर। मैडम का शेड्यूल देख के अपना शेड्यूल देखना ही बेकार लगता है। अभी ब्लू फ्लाई की स्टोरी को लेकर ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई, इसीलिए फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसकी कास्ट कॉम्बिनेशन ही है। प्रियंका और रसल क्रो एक साइफाई थ्रिलर में क्या करने वाले हैं, ये देखना जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होगा। तो अब रामायण पर आते हैं, क्योंकि इसकी रिलीज डेट को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो फाइनली क्लियर हो गई है। ट्रेलर के एंड में 6 नवंबर की डेट देखकर ऑब्वियसली सबको लगा था कि इंडिया में भी फिल्म 6 नवंबर को आ रही है, लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने क्लैरिफाई किया है कि 6 नवंबर इंटरनेशनल रिलीज डेट है और इंडिया में फिल्म दिवाली के टाइम 8 नवंबर को रिलीज होगी। रीजन भी बेसिकली इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल है, क्योंकि ओवरसीज रिलीज को फ्राइडे के हिसाब से प्लान किया गया है। पर्सनली मुझे 6 नवंबर ज्यादा इंटरेस्टिंग डेट लगती है, क्योंकि दिवाली से पहले रिलीज होती तो फिल्म को और लंबा हॉलीडे पीरियड मिल सकता था। लेकिन रामायण को दिवाली पर देखने की अपनी ही वाइब है। थिएटर पैक्ड हो, लाइट ऑफ हो और स्क्रीन पर रणबीर कपूर एज राम आए तो भाई एटमॉस्फेयर तो क्रेजी होने वाला है। और रामायण का इंग्लिश ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस नोटिस हुए हैं। कुछ डायलॉग और शॉट मेन ट्रेलर से डिफरेंट हैं और यश के रावण वाले प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस है। एआई डबिंग को लेकर भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर रखना जरूरी है कि जब तक मेकर ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेलर कम्प्लीटली एआई से डब है। इंटरनेट ने वैसे भी इस टॉपिक पर ऑलरेडी अपनी पीएचडी कर ली है, लेकिन अगर एआई को जेन्युइनली सही तरीके से यूज किया जा रहा है तो फ्यूचर में इंडियन फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस तक ले जाने के लिए ये काफी यूजफुल टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब आते हैं धूम 4 पर। और भाई, ये फ्रेंचाइज अनाउंस होने से पहले ही इतनी बार अनाउंस हो चुकी है कि मुझे लगता है धूम 4 खुद कंफ्यूज है कि वह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। रणबीर कपूर का नाम काफी टाइम से धूम 4 से जोड़ा जा रहा था। यश का नाम भी रूमर्स में आया था। इंटरनेट ने कास्टिंग कर दी, फैन पोस्टर बन गए और विलन भी डिसाइड हो गया। बस फिल्म ने खुद डिसाइड नहीं किया। लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि रणबीर कपूर ने खुद धूम 4 से रिलेटेड रूमर्स को डिनाई किया है। उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया और उन्होंने बेसिकली क्लियर कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट से करंटली अटैच नहीं है। तो रणबीर को धूम 4 का विलन बोलना अभी सही नहीं होगा। वायर एफ फ्यूचर में क्या डिसाइड करता है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल रणबीर वाला कास्टिंग रूमर रिलायबल नहीं है। और ऑनेस्टली अगर धूम फ्रेंचाइज रिबूट होती है तो मुझे एक फ्रेश फेस देखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि धूम की सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमेशा विलन रहा है। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन, आमिर खान, हर बार कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट धूम विलन के लिए तुम किसी एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार को देखना चाहोगे या कोई कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एक्टर? ये कमेंट में जरूर बताना। अब किंग की बात करते हैं। शाहरुख खान और सुहाना खान की किंग को लेकर काफी टाइम से हाइप बनी हुई है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसआरके का रोल कोई सिंपल कैमियो या साइड कैरेक्टर टाइप नहीं है। उनका कैरेक्टर रिपोर्टेडली ग्रे शेड और असैसिन टाइप वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब एसआरके ने पठान और जवान में एक्शन ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अगर किंग में उनका कैरेक्टर जेन्युइनली डार्क जोन में है तो ये उनके लिए थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर हो सकता है।
और मुझे एक्शन से ज्यादा क्यूरियोसिटी SRK और सुहाना के डायनामिक को लेकर है। अगर दोनों के कैरेक्टर के बीच स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है तो एक्शन के साथ इमोशनल स्टेक भी काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और वही चीज किंग को सिर्फ एक्शन मूवी से थोड़ा बड़ा बना सकती है। अब आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज में से एक, टॉक्सिक। यश के टॉक्सिक का ट्रेलर आज शाम को रिलीज होने वाला है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी जैसे एक्टर्स हैं और ऑनेस्टली अब मैं ट्रेलर से बस एक चीज देखने चाहता हूँ, फिल्म एक्चुअली है क्या। क्योंकि पोस्टर्स और टीजर से स्टाइल तो आ गया, यश का लुक भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी मिल गया, लेकिन स्टोरी का एक्चुअल फ्लेवर अभी भी मिस्ट्री है। और ये मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर ट्रेलर से पहले ही फिल्म की पूरी स्टोरी बता दोगे तो थिएटर में क्या बचेगा। लेकिन हाँ, अगर ट्रेलर में भी सिर्फ स्लो मोशन, गन्स और यश के एटीट्यूड शॉट्स हुए और स्टोरी कुछ नहीं बताई तो इंटरनेट का फेवरेट डायलॉग रेडी है, स्टोरी किधर है भाई। इसीलिए आज का ट्रेलर काफी इम्पोर्टेंट है। इससे फाइनली आइडिया मिलेगा कि टॉक्सिक किस डायरेक्शन में जा रही है। वैसे टॉक्सिक के बाद मिर्जापुर मूवी का ट्रेलर भी 11 अगस्त को आने वाला है और यहाँ मेरा बिगेस्ट क्वेश्चन स्टोरी नहीं, लैंग्वेज है। क्योंकि मिर्जापुर का एक बहुत बड़ा पार्ट उसकी लैंग्वेज थी। सीजन 1 की रॉ फील, कैरेक्टर के डायलॉग्स और वो पूरा देसी क्योस ही उसकी आइडेंटिटी थी। अब थिएटर रिलीज के लिए सेंसरशिप कितनी स्ट्रिक्ट होगी, कितने डायलॉग कट होंगे और कितना क्लीन अप होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया तो फिर सवाल ये है कि क्या ये वही मिर्जापुर फील देगी। ट्रेलर शायद इसका फर्स्ट प्रॉपर आंसर देगा। और अब एक अनाउंसमेंट जो मुझे जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड लगी, कहानी 3 सुजॉय घोष रिपोर्टेडली कहानी यूनिवर्स में एक और स्टोरी लेकर आ रहे हैं और इस बार यामी गौतम का नाम सुनने में आ रहा है, विद्या बालन का नहीं। अब ऑब्वियस क्वेश्चन है, विद्या बालन कहाँ गई। लेकिन आइडिया रिपोर्टेडली यह है कि सेम यूनिवर्स में एक कम्प्लीटली न्यू स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी। मतलब वर्ल्ड सेम हो सकता है लेकिन कैरेक्टर और मिस्ट्री अलग। अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर सीक्वल में सेम कैरेक्टर को घुमाने से बेटर कभी कभी एक यूनिवर्स के अंदर कम्प्लीटली न्यू स्टोरी बताना होता है। बॉलीवुड में सिनेमैटिक यूनिवर्स तो हमने काफी देखे हैं, लेकिन कहानी जैसी मिस्ट्री फ्रेंचाइज को इस फॉर्मेट में देखना एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब विक्की कौशल की महाअवतार की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्की इस रोल के लिए मैसिव फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं और 25 किलो तक मसल गेन की बात सामने आई है। ये नंबर अभी रिपोर्टेड है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, तो इसको कंफर्म फैक्ट की तरह नहीं लेते। लेकिन अगर विक्की जेन्युइनली इतना ट्रांसफॉर्म करते हैं तो स्क्रीन पर डिफरेंस ऑब्वियसली काफी बड़ा होगा। छावा के टाइम भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी इम्प्रेसिव था, तो महाअवतार में उनको किस फॉर्म में देखेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और एटली की राका को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग रूमर चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने पर डिस्कशन हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट का स्केल काफी बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये वही चीज है जो एडिटिंग स्टेज पर डिसाइड हो सकती है जब मेकर्स के पास पूरा फुटेज आ जाएगा। अगर स्टोरी नेचुरली 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मूवी लंबी है इसलिए 2 पार्ट कर देना ऑडियंस को शायद पसंद ना आए क्योंकि फिर पब्लिक बोलेगी भाई कहानी एक है और टिकट 2 बार क्यों। तो फिलहाल इसको रूमर ही समझो और एक रूमर को ऑफिशियली साइड में रख देते हैं। गोलमाल 5 दिसंबर 2026 रिलीज को लेकर रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन मेकर्स ने ऑफिशियली उन रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया और कहा ये बेसलेस हैं। तो फिलहाल गोलमाल 5 की दिसंबर रिलीज को कंफर्म मत समझना। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि एक रूमर को बार बार रिपीट करने से वो फैक्ट नहीं बन जाता। तो भाई फिलहाल बॉलीवुड में ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब तुम बताओ इन सब में से तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का वेट है, रामायण, टॉक्सिक, किंग, मिर्जापुर या वायरफ की फर्स्ट हॉरर फिल्म। और एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर रणबीर कपूर धूम 4 में नहीं है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नेक्स्ट धूम विलन कौन होना चाहिए? कमेंट में सिर्फ एक नाम ड्रॉप करना। और अगर तुम्हें बॉलीवुड की न्यूज ऐसे ही चाहिए जहां मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के नहीं निकल जाता बल्कि जो इंटरेस्टिंग है उसके पीछे एक सीन भी डिस्कस करता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिक्चर अभी बाकी है।